गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और मैं उठ चुकी हूँ, एक आध घंटा हो गया। 8 साढ़े 8 बजे उठी थी, 9:30 का टाइम हो रहा है। बट मैंने ना चाय वाय नहीं बनाई और मैं वेट कर रही हूँ कि ये आ जाएँ तो फिर इकट्ठे चाय पीते हैं। क्योंकि पता नहीं इन्होंने छुट्टी ले रखी है या ऑफिस जाएंगे, तो ये आएंगे तो पता चलेगा। अभी इनकी ट्रेन 10:30 बजे शायद आ जाएंगे, क्या तो रहे थे 10:30 बजे आ जाएंगे। और इन दोनों के ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे ना। मैं बाहर जा पा रही हूँ क्योंकि मैं बाहर जाने के लिए उठती हूँ तो ये साथ में तैयार हो जाती है। बाहर बैठा है वो यमदूत बड़ा वाला कोको। इस चक्कर में मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ। अब इसको अंदर बंद करो, उसको बाहर बंद करो। हाँ 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 बेटी, हाँ बेटी। पक्खन लगा रही है, बाहर ले चल। बाहर नहीं जाना आपने, आपने नहीं जाना बाहर। नो 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 नो। इसको दिया से मिलना है। दिया आ गई है ना, तो बट आज दिया आई नहीं इधर, क्योंकि फिर इससे मिलने आती है ना, वो बहुत भौंकता है। आपने देखा होगा कल के वीडियो में भी, इतना भौंकता है ना। अभी नहीं, ये छोटी है ना, अभी हम इनको नहीं एक साथ कर सकते। और ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है। ये टाइम निकल जाएगा, फिर खेलें कूदें जो मर्जी करें, फिर कोई बात नहीं। चलिए मैं फ्रेश हो जाती हूँ एक बार, तो इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, हल्ला तो मचेगा, कुछ नहीं कर सकती। फ्रेश हो जाती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, तब तक इनके आने का टाइम हो जाएगा, फिर एक ही बात चाय रखूँगी। ए धक्के ना मार, देखो सटक के धक्के मार रही है। 10:30 हो गए, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। भूख लग जाएगी इसलिए मैंने ब्रश भी नहीं किया था। क्या कर रही है? आने वाले होंगे ये भी। चाय रखूँगी सिम पे, ब्रश करूँगी, तब तक हो सकता है ये भी आ जाए, देखते हैं। चलिए, उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इतना आलस आता है ना बिस्तर पे बैठ के, तो इतना आलस आता है ना, कुछ कहने की हद नहीं। पर उठना है यार, थके हुए आ रहे होंगे वो भी, और मेरा भी बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। 1.5-2 घंटे हो गए मेरे को ऐसे ही वेट करते करते। चाय मैं लेके आ गई हूँ, 11:30 का टाइम हो रहा है। 1 घंटा हो गया वेट करते करते, तो 11:30 11:15 का टाइम है। तो मैंने सोचा कि फिर मैं चाय पी लेती हूँ। इनकी बना के रख दी है, जब आएंगे तब इनको सर्व कर दूँगी। कितनी देर वेट करती, ब्रश करके ना फिर भूख लगने लग जाती है, इसलिए फिर मेरे को लगा कि मैं पी लेती हूँ। और पीते पीते में अगर आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर जब आएंगे तब इनको गर्म करके वो चाय दे दूँगी, क्योंकि अभी फ्रेश ही बनाई है। बाकी बाहर जाने का ना मन ही नहीं करता। बाहर जाती हूँ ना, ऐसे खाली खाली सा लगता है, क्योंकि लाइट भी बंद कर दी लड़ी की। थोड़े दिन तो जला के रखनी चाहिए थी, बच्चों ने बंद कर दिया। उदास उदास सा हो जाता है घर का माहौल, बिल्कुल पापा के जाते ही। सफाई सब हो गई है, 12:15 हो गया, अभी तक पापा नहीं आए हैं। और वनीता सफाई कर रही है और मेरे बाहर से कुंडी लगा ली है। अभी बेल बची है, मुझे लग रहा है पापा आ गए, क्योंकि बेल बजाने का स्टाइल वही था। बट बाहर से कुंडी है, कैसे बोलूँ, कोई बोल भी नहीं रहा। आए तो पापा ही है, मुझे लग रहा है। ये पहले दरवाजे पे पहुँची हुई है। कौन है? अच्छा, बाहर से लगी रहने फिर। भैया आ गए हैं, आ रहे। हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है 2:15 और साहब आए थे 12:30 बजे। वनीता काम कर रही थी, तो वनीता ने ही गेट खोला था। तो मुझे ये था कि जब वो आएंगे तो मैं कैमरा ऑन करके खड़ी रहूँगी दरवाजे पे। बट वो अचानक से ही आ गए, और वनीता बाहर थी तो वनीता ने गेट खोल दिया और मैं यहाँ अंदर थी। वनीता ने बाहर से कुंडी लगा दी थी, मैंने शायद दिखाया भी था। और उसके बाद साहब ने मुझे एज तो कोई गिफ्ट या कुछ फ्लावर या कुछ तो नहीं दिया, बट ये बोला था कि चलो शाम को बाहर डिनर पे चलते हैं। सारे जा नहीं सकते, सैमी दिया ऑफिस चली जाएगी अभी, और सैमी जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इन दोनों को अकेले अभी हम छोड़ नहीं सकते, तो कैसे जाएं? बच्चों के बिना जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो फिर, और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, एज मिडिल क्लास, पहली थॉट क्या आ जाती है, पहले तो मैं खुश हो गई कि अच्छा सामने से बोल रहे हैं कि डिनर कराने ले चलता हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे सेकंड थॉट दिमाग में आया कि नहीं यार, देखो कहीं पर भी जाओ 4-5 हज़ार रुपये लगाने का कोई सेंस नहीं बनता जब बच्चा बीमार हो घर में, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है यार, हमारे शायद नसीब में यही है। तो पहले मैंने कहा उसको डॉक्टर के पास ले जाओ शाम को, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने से बेटर है कि इसको डॉक्टर को दिखा के
और दवाई प्रॉपर दिलवाई जाए। मैं एक्चुअली निकल नहीं पा रही थी ना, क्योंकि इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती और सैनी अकेला जा नहीं सकता डॉक्टर पे, थोड़ा दूर है। तो आइडिया ड्रॉप हो गया डिनर का। अब इस बार तो मैं उनका कसूर नहीं कह सकती, इस बार तो हमारी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है कि एक तरफ बीमार बच्चा, उसको दवाई दिलानी और दूसरी तरफ सेलिब्रेट करना, और अकेले तो क्या ही सेलिब्रेट करना, हम दोनों जाके करते भी क्या। कभी ऐसा मौका पड़ेगा तो चारों जाएंगे और दोनों इन दोनों को भी लेके जाएंगे, तब तो मज़ा आएगा। ठीक है, पूछ लिया वही बहुत है, उसी में मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, 25वीं सालगिरह पे कुछ तो चेंज आया इनमें, 1% ही सही आया तो सही। स्माइल करके घर में घुसे, अच्छे से बात की, वही बहुत है। इनकी तरफ से तो मुझे इतना भी मिल गया ना तो बहुत है। अब मैं उनसे बातें कर रही थी, बातें करते करते मैं भिंडी काट ली थी। सुबह चाय बनाई इनके लिए, जब ये आए तो धो के रख दी थी। चाय मैंने सुबह बना दी थी ना, विनीता मैडम ने वो चाय सारी डोल दी, वो धो दिया फ्राई पैन। फिर मैंने ये आए तो मैंने दोबारा से चाय बना दी थी, साथ साथ भिंडी धो के रखाई थी। फिर उसके बाद जब इनसे बात कर रही थी तो काट ली थी। फिर उसके बाद मैं नहा के आई, तो उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि भाई खाना क्या खाओगे। कल का पनीर भी रखा है, आलू की सब्ज़ी भी है और पुलाव भी है जो रात को बनाया था। रात को मैं कही थी बाहर से खाना खाएंगे, बट सैमी को मैंने फिर मना कर दिया, मेरा मन नहीं माना, क्योंकि पहले ही तबीयत ठीक नहीं है, क्यों बाहर से खाए। मैंने कहा जो तू कहेगा वो बना दूँगी, पुलाव बना दो। मैंने ठीक है। तो कल मुझे प्याज नहीं डालना था, बट ठीक है यार, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने डाल दिया। पापा तो चले ही गए थे ना, और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं हुआ और मुझे दवाई लेनी है। डेली सुबह डेबी जी का एक मैसेज आता है, आपने दवाई ली कि नहीं ली। अब ना मुझे डर लगता है कि मैडम पूछेंगी क्लास टीचर आके अटेंडेंस लेगी, हाँ कौन होमवर्क करके आया और कौन नहीं करके आया। तो उनके डर से तो मुझे और भी डर लगता है कि नहीं, मुझे मेडिसिन लेनी है। तो मैं ये भिंडी के साथ ब्रेड ही खा रही हूँ, क्योंकि तवा तो क्या ही रखूँ, कोई उठे तो मैं तवा भी रखूँ ना, बच्चे नहीं उठ रहे। सैमी को उठाया, मैंने कहा उठ जा, पापा आ गए मिल ले, आराम से मिलता हूँ ना, अभी उठता हूँ ना नींद में। अब मैं ये खा रही हूँ। वो गए हैं किसी काम से, कोई बिल था जो उनके पास था, वो ऑफिस में सबमिट कराना था। तो कहने लगे मैं आधे 1 घंटे में आ जाऊँगा, फिर सैमी को डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। तो डॉक्टर तो 6 बजे बैठेंगे, तो 5:30 भी घर से निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे। अब वो मेरा मुँह देख रही है, सामने बैठ के मेरा मुँह देख रही है कि दे मुझे। अभी मैंने इस ब्रेड की किनारियाँ खिला दी इसको, खुद एक ही बाइट खाई है, इसको पूरी किनारी खिला दी है, और वो मेरा मुँह देख रही है कि और दे। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ इसने भी, खिला दूँ। ठीक है, शाम को मिलवाती हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं। साहब मुझे बोल के गए कि बस मैं आधे 1 घंटे में ऑफिस का काम निपटा के आ रहा हूँ। मैंने पूछा भी कि खाना खाना है आपने, तो कह रहे कि हाँ आऊँगा ना फिर खाएंगे। अब अगर मैं खा लेती तो कहते कि हाँ मैं बोल के गया था फिर भी खा लिया। हाँ रख दे वहीं पे। और अब मैंने नहीं खाया, तो अब मैंने फ़ोन किया कि अब कहाँ रह गए हो, आए नहीं अभी तक। मुझे तो खाना खाना ही नहीं, बताओ। और मुझे लोग समझाते हैं कि आप ओवर रिएक्ट कर जाते हो। अब इस बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करूँ कि बंदा मतलब मुझे बोल के जा रहा है कि इकट्ठे खाएंगे, और अभी आ रहा हूँ मैं फिर खाती हूँ। मैंने कहा तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप नहीं खाओगे, मैं तो आपका वेट करी, नहीं तो मैं बच्चों के साथ खा लेती। नहीं तो खा ले, मैंने नहीं खाना, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने बाहर कुछ खा लिया होगा ना। ऑफिस के फ्रेंड्स भी तो होते हैं ना जिनके साथ रोज़ खाना खाते हैं, तो अभी ऑफिस गए हैं तो कोई ना कोई होगा साथ में। नहीं तो ऑफिस से पीतमपुरा कौन सा दोस्त दूर है, सारे दोस्त तो वहीं बैठते हैं उनके, पहुँच गए होंगे वहाँ पे। बोल के तो ऑफिस का जाते हैं, पर जाते कहाँ है मुझे क्या पता। फिर चाय का टाइम है, सॉरी कोई कुरियर आ गया था। नेक्स्ट ऑर्डर, अभी मैंने पहली वीडियो तो डाली नहीं, नेक्स्ट ऑर्डर आने भी शुरू हो गया। तो मैं आपको बता रही थी शाम का टाइम हो गया था, तो चाय पीने का टाइम हो ही चुका था। तो मैंने चाय के साथ ये भिंडी वाला एक टोस्ट बना लिया। सुबह वही 2 ब्रेड खाई थी, फिर ब्रेड ही है नसीब में, क्योंकि अब एक अपने लिए एक रोटी के लिए क्या मैं तवा रखूँ यार। मेरे को पता होता ना तो मैं बच्चों के साथ ही बना के रख देती है। तो शुक्र है कि मेरे दिमाग में ये आया चलो आएंगे तो गर्म पराठे बना दूँगी, क्योंकि पता नहीं कितने बजे तक आएंगे। और अभी 6 बजे समृद्ध को डॉक्टर के पास लेके जाना था, जो मैंने आपको बताया कि मैंने इसीलिए बोला कि डिनर पे नहीं जाते, पहले डॉक्टर के पास हो जाओ। और देख लो 5:30 हो गए अभी तक नहीं आए। और अभी भी मैंने फ़ोन करके पूछा तो कह रहे हैं अच्छा जाना है, अच्छा आता हूँ। यही चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ना मुझे बहुत गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा। चलिए मेरी चाय ठंडी होगी, मैं चाय पी लूँ, अपने आप आएंगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं चाय पी के हट चुकी थी, तो उसके बाद साहब आ गए थे, और आने के बाद एक्सक्यूज़ किया कि कहीं जाना तो था नहीं, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा काम करने लग गया था। और अब क्या हुआ है लेटेस्ट में, पूछा
कि बारिश इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मेरे ये सारे कपड़े गीले हो गए। ये मैंने सुखाए थे और ये सारे तय लगाने के कपड़े हैं और वो बास्केट में हैं सारे मैले कपड़े। आपको सब वेडिंग एनिवर्सरी विश कर रहे हैं। आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए हमें। क्या क्या अजीब सा कर देते हो, पता नहीं लगता मेरे को मैं क्या बोलूं। क्या बोल रहा है? थैंक यू बोल रहा है कि उनका थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाकी इसकी पार्टी ड्यू है, ये जानी नहीं मेरे साथ। अरे जाओ पार्टी दोगे। ये आ गया था कुरियर एक और। ये देखो प्लांटर्स वो सामने जो लगाए हैं, जूम करके दिखाऊं। एडिट कर देना। क्यों एडिट कर देना, ऐसे ही जाएगा ये तो। ये छोटे वाले, अभी एक बड़ा वाला रहता है तो उसके ये जो कॉर्नर वाले हैं ना, ये इधर चले जाएंगे नीचे वाले में चले जाएंगे। तो यहाँ पर लंबा वाला आएगा। क्या बनाइए? भेलपुड़ी। तो वो तो मैं अंदर ले गई थी। अरे ये तो टकाटक वाली तो मैंने वो 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ रही। ये दरवाज़ा नहीं छोड़ रहा। वो बेचारी तंग आ गई अंदर पड़े पड़े सुबह से ना। चलिए जी, खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है, टाइम हो चुका है, सबको भूख लगी है। तो ये कल रात को जो पुलाव बनाया था थोड़ा सा मैंने कहा ये भी गर्म कर लेती हूँ। ये कल की पनीर की सब्ज़ी, ये भिंडी दोपहर वाली और ये दही वाले आलू, ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे आज मैं और सैमी और पापा मिलके। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं ख़त्म होगा, ये थोड़ा थोड़ा ही खाएगा सब कोई। तो ठीक है, देखते हैं। लूना खाएगी, मैं खाऊंगी, पापा खाएंगे थोड़ा से थोड़ा। अगर सैमी को खाना होगा तो सैमी भी खाएगा। चलिए फटाफट से ये सर्व करती हूँ और कहती हूँ गुड बाय, क्योंकि अब इतनी हिम्मत थी मेरे में, मैंने कर दिया आज का ब्लॉग। जबकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी, बट स्टिल आपसे मैं लगना रहा नहीं जाता मेरे से। तो इसलिए चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और एक प्रोग्राम मैंने बनाया है इनके साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मौका मिले न्यू स्टार्ट का तो कर लेना चाहिए। तो न्यू स्टार्ट के लिए कुछ टर्म्स होती हैं एक दूसरे के लिए, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में। तुमने ये किया, तुमने वो किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो वो आर्ग्यूमेंट अभी नहीं हुआ हमारा, बट होगा। तो उससे पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया जाए एक दूसरे के साथ। तो उसकी कुछ कोशिश कर रही हूँ। आज इन्होंने की थी बट वो हो नहीं पाया। तो देखते हैं, अगर कल या परसों में मेरा वाला प्लान सक्सेसफुल हो गया तो आपको दिखेगा ही। तो चलिए, कुछ ना कुछ प्रोसेस होता रहेगा अब तो देखते हैं कहाँ तक जाती है ये बात, कहीं बीच में ही रास्ते में ही ख़राब ना हो जाए। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए और विशेस कीजिए कि सब ठीक हो जाए यार। मैं भी नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो, कुछ भी ख़राब हो। सब अच्छा ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इन साहब ने करवाई है। गुड मॉर्निंग बोलो। किधर बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग। किधर बोल रहे हो? कैमरे में तो आओ। गुड मॉर्निंग। आना नहीं है इनको वीडियो में। मैंने बताया था ना, इनको अपने दोस्त ज़्यादा प्यारे हैं जो इनको ताने मारते हैं। बीवी के काम से या बीवी की खुशी से कोई मतलब नहीं है, है ना? ऐसा ही है। तो 8 बजे से इन्होंने रट्टा मार रखा है, मेरे कान में आके बुदबुदा रहे हैं कि चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ। और चाय बनानी करनी नहीं है, सिर्फ मुझे उठाने के तरीके हैं कि किसी तरह ये उठ जाए। अब मैं उठूंगी तो मैं कुछ काम तो करूंगी ही ना। मैं वॉशरूम गई, मैं साथ साथ चाय भी रखा है। बंदा होता है ना, यही बंदा पहले था ना, जब तो चाय बना के पिलाते थे ना, मुझे उठ जा मैंने चाय रख दी है, ये आवाज़ आती थी। जब चाय बनाऊँ 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 कोई बोलता है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो बनाना नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि साथ वाला उठ जाए। मैं ना वीडियो बना रही हूँ, टीवी बंद रखना पड़ता है उस टाइम पे, आवाज़ बंद रखनी पड़ती है। आपसे बात कर रही हूँ, बस मेरे को मत ले कैमरे में। ये देख लिया। और आप कहते हो कि फैमिली क्यों नहीं आती? ये है मेरी फैमिली। बाहर की फैमिली तो छोड़ ही दो, उन्होंने तो कट ऑफ मार रखा है। ये घर की फैमिली भी ऐसी ही है मेरी। कोई बात नहीं, मैं अकेली बहुत हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद समृद्ध को भेजना है डॉक्टर के पास, इसीलिए उठा रखा है इनको सुबह जल्दी का। चलिए आते हैं थोड़ी देर में, फिर बताते हैं क्या हो रहा है। दिख रहा हो, ये देखो, ये येलो येलो, ये पूरे कमरे में इस लड़की ने सुसु किया हुआ था। और पापा कह रहे हैं मैंने पोछा लगाया है, मैंने मॉब लगाया है। ये देखो सारे में, अगर आपको दिख रहा हो, ये सारा जो शाइन कर रहा है, ये सारा सुसु है, वहाँ तक गया हुआ है। और वनीता मैडम का तो आजकल कोई अता पता ही नहीं है। मॉर्निंग का तो शेड्यूल उसने छोड़ ही दिया, मेरे को लग रहा है आती ही नहीं है 12 साढ़े 12 बजे से पहले। तो आज फिर मुझे उससे बात करनी पड़ेगी।
बर्तनों का ढेर देखो। अभी मैंने मूली कसी है, शुक्र है कि मूली बच गई, पत्ते वत्ते तो सब गल गए थे, पूरे गल गए थे। फ्रिज में ना बास्केट में मज़ा नहीं आ रहा, इतना बड़ा फ्रिज ले रखा है, उसके बावजूद भी किसी काम का नहीं है। मूली मैंने कस के थोड़ी सी निचोड़ दी है, मेरे से पूरी निचोड़ी नहीं जाती। अमृत और पापा गए हैं